मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित शुक्ला कंपाउंड में बीएमसी की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ आज मनपा आर उत्तर विभाग कार्यालय के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों के हक की इस लड़ाई का नेतृत्व किया बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने। भीड़ से सराबोर ये नजारा है मुंबई के दहिसर पश्चिम स्थित मनपा आर उत्तर विभाग कार्यालय का, जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग दहिसर पूर्व स्थित शुक्ला कंपाउंड के स्ट्रक्चर ऑनर्स हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं की मौजूदगी में निकाले गए इस भव्य मोर्चे में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जो शुक्ला कंपाउंड परिसर में मौजूद दुकान और मकानों के मालिक हैं। मोर्चे के दौरान सबका एक ही कहना था कि हमें हमारा हक चाहिए, हमारे घर दुकान को तोड़ना बंद करो। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 2011 तक की सभी स्ट्रक्चर संरक्षित है, तो बीएमसी आर उत्तर विभाग अब 1962 के दस्तावेज क्यों मांग रही है। अगर बीएमसी अब भी इसी तरह बुलडोजर चलाएगी या गरीबों की छत तोड़ेगी तो हम महाआंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के सरकार ने, केंद्र के सरकार ने 2011 तक के लोगों को सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार का कानून बनाने के बाद ये जो वकील लोग हैं कोर्ट में लड़ने वाले, ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है कोर्ट को बताते नहीं है और कोर्ट को सिर्फ 1962 का डेटम लाइन बताकर ऑर्डर लाकर लोगों का घर तोड़ते हैं, ये अभी धंधा हम इनको आगे चलने नहीं देंगे। जो टूट गया वो टूट गया, लेकिन इसके अब आगे हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। जो बिल्डर अशोक जैन नाम का बिल्डर वहाँ पर आया है, उनसे भी मेरी कल 2 बार बात हुई है। उसने शायद मेरा भाषण जो भी वार्तालाप हमने किया और टेप भी किया होगा, मुझे उसका चिंता नहीं है। हम आने वाले दिनों में उसको मदद भी करेंगे। हमने प्रकाश सुर्वे जी को भी उनके लोगों से बात किया है। संजय तो यहाँ पर खड़ा ही है। अगर प्रकाश जैन नहीं करता होगा मेरे कायदे के मुताबिक तो आप लोग आगे बढ़ो, हम कायदा बना कर देंगे। कायदा 100% में बना कर दूंगा, सबको घर मिले इस प्रकार का। लेकिन अशोक जैन ने उसमें पैसा लगाया है, उसने मेहनत किया इतना दिन, वो सरकार के रूल के हिसाब से सबको घर देता होगा तो हम उनको भी मदद करेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा, मैं कोई धर्म का कभी नाम लेता नहीं हूँ, मैं काम करते रहता हूँ, लेकिन ये बात कहना मजबूरी हो गया आज, क्योंकि जो जैन समाज इतना चुस्त समाज है, जो बहुत धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े मुंगी को भी मरने नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा समाज का एक व्यक्ति अगर कोई किसी का 40-50 साल का घर तुड़वा कर किसी को बेघर करता होगा तो हमको उसके बारे में भी आने वाले दिनों में चर्चा करनी पड़ेगी और वो मैं करूँगा। सहायक आयुक्त से मिले और सहायक आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया? गोपाल शेट्टी कभी कोई अधिकारियों का आश्वासन लेने के लिए आता नहीं है। गोपाल शेट्टी जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए आता है और गोपाल शेट्टी ने कहा है कि हमने जो चिट्ठी दिया है, लोगों की जो बातें हैं, जो वास्तविकता है, वो आप SRA को CO को भेज दो, बाकी का आगे का सारा मैं देख लूँगा। और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में जो भी चिट्ठी बनाकर भेजना है वो भेजेंगे और उसके बाद में मेरा जवाबदारी, संजय का जवाबदारी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों मिलकर शुक्ला कंपाउंड के लोगों को एक को भी बेघर नहीं होने देंगे। इस प्रकार का हम काम आने वाले दिन। कितने दिन का समय आपने दिया है? अल्टीमेटम कितने दिन का दिया है? देखिए, अल्टीमेटम का अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है अगर करने वाले चाहें तो 2-3 महीने में भी पूरा हो सकता है। 31 दिसंबर बना आए उसके पहले ही पूरा हो सकता है और हम करेंगे। अगर कोई कारण से नहीं भी हुआ तो एक बात की तो गारंटी मैं अब भी आपको दे देता हूँ कि इसके बाद में मैंने अशोक जैन से कहा है, अभी आज भी कोर्ट में तारीख है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा, हमने उनको कहा कि आप ऑर्डर ले लो, लेकिन एक भी घर टूटना नहीं चाहिए इसके आगे। ये हमने उसको बहुत क्लियर कट बात कर दी, एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। अगर अशोक जैन मस्ती करके घर तुड़वाता है तो फिर अशोक जैन को मैं स्कीम से ही बाहर कर दूंगा और फिर नए किसी को भी लेकर, अगर नया किसी को भी नहीं लाना हो तो मैं महाराष्ट्र सरकार को कहूँगा कि आप योजना करो और लोगों को न्याय दो। मगर आप अपने सरकार के, मैं मानता नहीं हूँ कि आप ठीक है, आप भले पद पे नहीं है, मगर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार, आप उस नेतृत्व इतने दिन की है, मगर सरकार के खिलाफ बिल्कुल आप बजा दिए, कहाँ तक उचित है? ये आप लोगों का, मीडिया के लोगों का और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जो सोच है, ये सोच गलत है। मैंने कहा कि मैं मोदी साहब का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सबको हक्का पक्का घर मिलने का बात किया। मैं देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने महाराष्ट्र में कायदा बना दिया। अब नेताओं ने कायदा बना दिया, अब जो कायदा बना है उसको नीचे पहुंचाने का काम सांसद, माजी सांसद, विधायक, नगर सेवक, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का है। ये देवेंद्र फडणवीस जी का काम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका काम कर लिया है, अब ये हमारा काम है करने का। ये हम काम कर रहे हैं।
मैं ये सारे लोगों को न्याय दूंगा तो ही आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना को वोट देंगे ना। काम नहीं करेंगे तो वोट देंगे क्या? कानून बन गया इसलिए वोट देंगे क्या? नहीं, जो कानून बना है उसका लाभ लोगों को जिस दिन मिलेगा तब लोग वोट देंगे। इसलिए ये दिमाग में से निकाल दो कि अगर सरकार का, मैं अभी आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, सरकार का अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो गोपाल शेट्टी करता है। क्योंकि सरकार का जो योजना है, सरकार ने जो कानून बनाया वो नीचे तक पहुंचाकर लड़ झड़ कर संघर्ष करके सरकार को भी आने वाले दिनों में मान सम्मान मिले, वो काम करने का काम मैं करता हूं। इसलिए मेहरबानी करके मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे ये चक्रव्यूह में फंसाकर मेरी आवाज़ को बंद करने का काम मत करो, मेरी आवाज़ को रोकने का काम मत करो। गोपाल शेट्टी यही तरीके से लड़ता आया है, यही तरीके से लड़ता रहेगा। लोगों को भी न्याय दूंगा और पार्टी को भी बड़ा बनाऊंगा।